Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree. Today we'll look at percentage. तो काफ़ी important topic है. It comes across all the competitive exams. कोई भी competitive exams देखो, arithmetic का बहुत important part होता है percentage. But the thing is, percentage तुम्हें DI में भी मिलेगा. It can be used in other topics as well. Hence, it's a very important topic. और इसके शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे हम. बेसिकली इसमें एक ही शॉर्टकट मेथड है, वही हम देखेंगे. वो अक्रॉस परसेंटेज आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इफ़ यू गेट दिस मेथड, मतलब काफ़ी इजी है. मतलब ये पहले क्वेश्चन में आपको समझ जाएगा. एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल यू ऑलरेडी नो दैट मेथड. इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट वेल. ठीक है, तो वो हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. देखते क्या दिया हमें. क्लास बी हैज़ 50% मोर स्टूडेंट्स दैन क्लास ए. ऑलराइट, एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज गिवन टू अस. नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. ठीक है, तो कहीं पे भी व्हेन डू वी यूज दिस मेथड, तो कहीं पे भी हमें कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है. और फाइनल आंसर भी हमें परसेंटेज के इसमें ही निकालना है. मतलब हमें एक स्पेसिफिक एक्चुअल नंबर नहीं निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है. तो ये मेथड कब यूज़ करते, सिंपल मेथड है. क्या करना है, तो इन्होंने दिया है कि क्लास बी हैज़ 50% मोर स्टूडेंट्स कंपेयर टू क्लास ए. तो क्लास ए से 50% मोर स्टूडेंट्स क्लास बी में है. तो ये मेरा क्लास ए है, ये मेरा क्लास बी है. तो ये मेथड में एकदम सिंपल है. क्या करना है, तो क्लास ए के साथ कंपेयर हो रहा है हमारा क्लास बी, तो ए को हम बस 100 मान के चलेंगे. दैट्स इट. दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ऑलराइट, सो नाउ दे आर सेइंग दैट क्लास बी हैज़ 50% मोर स्टूडेंट्स दैन क्लास ए. तो क्लास बी के स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने स्टूडेंट्स हो गए, 150. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस. दिस इज बेसिक, राइट. 50% मोर मतलब 3/2 इंटू 100 करते, दैट इज़ फिर ये 150 आ जाएगा. या फिर आप कर सकते थे 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, विच विल बी 50. बट 50% मोर बोला है, तो ये 50 हमें ये 100 में ऐड करना पड़ेगा. दैट्स इट. तो हमारा 150 आ जाएगा, जो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है. दीज आर बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज. हम ये यूट्यूब पे नहीं देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, वो हम हमारे कोर्स पे देखते हैं. यहाँ पे बस मैं ट्रिक्स टिप्स बताने आता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन व्हेन वी गेट अ बिट टफ क्वेश्चन. लाइक थोड़ा सा टफ साइड पे, ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सो लेट्स लुक एट व्हाट एल्स इज गिवन टू अस. सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए. तो अभी क्लास ए में लड़कियाँ भी है, लड़के भी है. ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑल गर्ल्स स्कूल या ऑल बॉयज स्कूल. तो क्लास ए में नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी. ठीक है, ऐसा दिया है. तो सपोज क्लास ए में जी ए गर्ल्स है, क्लास ए में बी ए बॉयज़ है. यहाँ पे जी बी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, क्योंकि बॉयज़ ये सब ऐसे दिया है हमें. तो एक काम करते, एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स है, वाई नंबर ऑफ बॉयज़ है. ठीक है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है. इसमें वापस से डब्ल्यू और जेड ले लेते हैं. ये गर्ल्स है और ये हो गया मेरे जेड बॉयज़. ठीक है, ये क्लास बी का हो गया, ध्यान दो. तो अभी उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी. ये वाला पार्ट मतलब ये भी मेरा एक्स है. ठीक है, पर हमें क्या पता है, बताए कि ये x प्लस वाई हैज़ टू बी इक्वल टू 100. ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. w प्लस x हैज़ टू बी इक्वल टू 150, बिकॉज ये हमने अज्यूम किया, बिकॉज इट्स अ परसेंटेज क्वेश्चन. देयरफॉर हम लोग 100 को अज्यूम करते हैं, राइट. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद परसेंट. मतलब क्या, पर सेंट मतलब 100, पर मतलब डिवीजन. तो 50% मतलब 50/100, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये बेसिक एकदम परसेंटेज का. इसको हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे. द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ क्लासेस. तो ये और एक हिंट दे दिया. तो इसमें परसेंटेज कितना हो जाएगा, क्लास ए में एक्स गर्ल्स है हमारे पास, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100 इंटू 100 मतलब एक्स परसेंटेज गर्ल्स है. यहाँ पे कितने गर्ल्स है बी क्लास में, W/150 इंटू 100, बट इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एक्स, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ क्लासेस.
ठीक है, सिंपल है, बस इसको सॉल्व करो। ये 2/3, तो बेसिकली ये भी एक इक्वेशन आ गया मेरे पास, 2/3 W इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 2/3 W इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास क्या हो गया कि y यहाँ से देख लो। ठीक है, तो x आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए के बारे में देख रहे। फिर y की वैल्यू क्या हो सकती है, बिकॉज आई हैव टोटल स्टूडेंट्स एज 100, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास, 100 माइनस एक्स। सब हमें x के टर्म्स में लिख रहे हैं, ये y हो गया मेरा। ठीक है, सिंपल है। ये है बॉयज़ ए में के, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। फिर अभी बी का देखते हैं। बी में लड़कियां कितनी है, W है, पर ये W का मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया 3x/2, राइट। दीज आर द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी। सिमिलरली और देखते अगर x नंबर ऑफ बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं, x नंबर ऑफ बॉयज़ x बी में। ठीक है, तो सारा हम भी हमारे पास x के टर्म्स में आ गया है, सब वैल्यूज़ वी हैव इन टर्म्स ऑफ x। तो इससे हम लोग इजीली सब वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज़, तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज नथिंग बट, सिंपल है, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे समझा कि उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज निकाला, कितना सिंपल है देख लो। तो बॉयज़ क्या है, ये y और ये x, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गए, x प्लस वाई। पर y की वैल्यू हमें पता है 100 माइनस एक्स, तो y की जगह पे मैं डाल देता हूँ अगर 100 माइनस एक्स, तो x कट हो जाएगा। तो टोटल अगर मेरे पास बॉयज़ आ गए मतलब 100, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप और आर बॉयज़, मतलब टोटल स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज़ है। तो टोटल स्टूडेंट्स 250 हो गए, इसे बस इंटू 100 कर लो, सिंपल। 25 10 जा, 25 4 जा, 0 से 0 कट, 40%। एकदम सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये हम लोग एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ज़्यादा डिटेल में घुसे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने क्या किया। यही क्वेश्चन हम लोग अगर हमारे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ए में सपोज x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उस हिसाब से आंसर 100% आएगा, गलत नहीं होगा। द थिंग इज कौन सा ज़्यादा टाइम सेविंग है, किस में ज़्यादा फास्ट वे में तुम लोग आंसर के पास पहुंचते हो, ट्राई टू यूज दैट मेथड। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। लेट अस लुक एट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्रेडिशनल मेथड। लेट अस लुक एट द सेम क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से। तो ए को मैं अज्यूम करूंगा कि x स्टूडेंट्स है, बी को हो जाएगा फिर 50% मोर, मतलब वो हमने ऑलरेडी देख लिया 3/2, तो ये हो जाएगा 3x/2। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी। तो यहाँ पे गर्ल्स लिख लो, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स लिख लो, ये बॉयज़ हो गए। सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज़ y, और वही इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी, तो ये हो गया बॉयज़। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे हम लोग। अभी और सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने एक मेथड देख लिए, तो आई एम श्योर कि बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, बॉयज़ फिर कितने हो जाएंगे, बस x माइनस वाई, टोटल माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये टोटल है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। ये ऐसे किया तो और जल्दी आंसर आएगा। तो इस केस में गर्ल्स कितने हो जाएंगे, टोटल 3x/2 है, माइनस वाई कर लो। ठीक है, ये हो गया गर्ल्स। अभी उन्होंने बोला है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ क्लासेस, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है यहाँ पे, y अपॉन x टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू, उन्होंने बोला है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस, तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2y, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस इसे, 3x माइनस 2y अपॉन 2, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 3x/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, नीचे सिर्फ 3x बचेगा, इंटू 100 यहाँ पे भी आएगा, 100 काट दो दोनों साइड से, x काट दो दोनों साइड से, 3y यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये 2y यहाँ पे आ जाएगा। काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ मैं, आई होप मतलब समझ रहे, मतलब
नॉर्मली आई एक्सप्लेन एवरी मेथड बट ये एवरी स्टेप, बट ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है एक टाइप, इसलिए आई एम श्योर कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो 5y इज इक्वल टू 3x आ गया, ठीक है। तो y और x में रिलेशन निकाल लिया हम लोग, ये एज इट इज़ रहने दो। अभी वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज़, टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, y प्लस एक्स माइनस वाई मतलब x, तो x अपॉन x प्लस, एक्चुअली सब कुछ निकल आया, हमें तो ये रिलेशन भी निकालने की ज़रूरत नहीं लग रही है एज सच, ठीक है। तो 2x 5x, 2 ऊपर जाएगा 2x बाय 5x इंटू 100, तो x से x कट हो जाएगा 40%, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी मतलब क्वेश्चन 100 जो 100 वाली मेथड है उससे पहले किया, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्विकली कर पाया हूँ। तो आप सोचोगे कि सर ये तो एक्स वाली मेथड से ज़्यादा इजी हो गया, पर ये इजी इसलिए हुआ है ये समझो, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई और वाई एक दूसरे के साथ मतलब वाई कट कर पा रहे थे हम लोग, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा हमारे पास, ठीक है। वो एक इसलिए इजी हो गया, बट 100 वाली मेथड ही फॉलो करो बिकॉज उसमें ज़्यादा क्विकली, क्योंकि हमने एक एक स्टेप अंडरस्टैंड किया उसमें, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, नहीं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये वाली मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई विल सजेस्ट यू यूज़ द 100 वाली मेथड, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो मतलब आई ऑलवेज टेल कि वॉट एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ, always prefer to use that method. I am comfortable with the 100 वाला method and I am sure that you will also be comfortable, but the thing is उससे ज़्यादा quickly solve होता है। तो even if you are not comfortable, I'll suggest you try to be comfortable with that method, क्योंकि उससे definitely तुम्हारा time बचेगा। But as always मतलब whichever method you are comfortable with, adapt that method, adapt to that method or adopt that method। but अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो 100 वाली मेथड इजी है या क्विकली पहुँचते आंसर के बाद, ट्राई मतलब एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन उससे सॉल्व करके देखो, एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है पड़ रहा है तो यूज़ दैट मेथड, राइट। लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस लुक एट अ न्यू क्वेश्चन, P इज x% मोर देन Q, ठीक है। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। सो सपोज ये मतलब ऐसा रहता कि P इज़ 10% मोर देन Q, तो 10% मोर देन Q मतलब हम लोग क्या करते हैं, 10/100 कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 0.1, राइट। 0.1 प्लस 1 करते हैं, 100/100 वाला 1 हो जाता है, तो 1.1। तो P इज़ 10% मोर देन Q मतलब हमने लिखा होता P इज़ इक्वल टू 1.1Q, वही लॉजिक यूज़ करने वाले, यहाँ पे बस x दिया है, तो ये x/100 रहेगा प्लस 1 रहेगा इंटू Q रहेगा, P इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा। फिर अभी उन्होंने दिया है Q इज़ x-20% लेस देन R, ठीक है। तो ध्यान दो, तो x-20 वापस से वही लॉजिक यूज़ करेंगे, बट जब 10% लेस होता है कोई चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 प्लस 0.1 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9 इंटू समथिंग हो जाता था अगर 10% लेस है। तो यहाँ पे x-20% लेस है, तो सिंपल वही लॉजिक रहेगा, x-20/100 आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और क्या है पूछा, Q इज x-20% लेस देन R मतलब इंटू R, ये हो जाएगा मेरा Q, ठीक है। तो क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, R से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, Q से, इसलिए Q यहाँ पे आया और इस केस में R यहाँ पे आया। सिंपल बेसिक परसेंटेज कंसेप्ट। तो इफ P इज ग्रेटर देन R, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज X कैन टेक, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हमें उन्होंने बस बोला है कि P और R में एक रिलेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास P एंड Q का है, Q एंड R का है, दोनों में Q कॉमन है, तो Q की जगह पे बस सब्सटीट्यूट कर दो। तो Q की वैल्यू ये है, मैं ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, दैट्स इट। तो Q की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो, तो क्या मिलेगा, x/100 प्लस 1, तो एक काम करते ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। अभी Q की जगह पे मुझे ये डालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 100 माइनस एक्स प्लस 20 मतलब ये हो जाएगा 120, 100 माइनस एक्स प्लस 20, 120 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 और इंटू आर, क्यू की जगह पे डाल रहे ना ये वैल्यू, इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो पी एंड आर के टर्म्स में तो मुझे मिल गया। अभी उन्होंने क्या बोला है
कि P हैज़ टू बी ग्रेटर देन R, P हैज़ टू बी ग्रेटर देन R, मतलब क्या होना चाहिए कि P ग्रेटर देन R दिया है, ठीक है, और मुझे कुछ वैल्यू मिली P इज इक्वल टू सम लेट्स से Y इंटू R, तो ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूज लॉजिक, ठीक है, तो P इज ग्रेटर देन R, मतलब P अगर मैं दूसरे साइड पे R को लेके जाता हूँ, P बाय R शुड बी ग्रेटर देन 1, दोनों साइड पे मैं R से डिवाइड कर रहा हूँ सपोज, मतलब बाकी सब तुम लोग फंडामेंटल्स हटा दो कि R नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे मत ध्यान दो, बस ऐसे ध्यान दो कि ये अगर होता है तो हमें क्या मिलेगा कि P बाय R शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब ये ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो अभी हमें मिला है कि P इज इक्वल टू वाई आर, तो P बाय R इज इक्वल टू y आ गया मेरे पास, सपोज यहाँ पे y आ गया, राइट, सपोज y आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें रेंज पूछा है, राइट, तो रेंज पूछा है इसलिए इन्होंने ये वाला दिया है हमें, तो रेंज पूछा है तो P बाय R मुझे y मिल गया है, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, नो अदर पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी मुझे भी यहाँ पे वैल्यूज़ एक मतलब x के फॉर्म में ही मिली है, तो ऊपर की तरफ कुछ है नीचे की तरफ कुछ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 100 इंटू 120 कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 100x प्लस 120x प्लस 20x आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000, ये जो आ गया ये आ गया मेरा इंटू आर इज इक्वल टू पी, और हमें पता है कि P बाय आर शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट, ये हमने यहाँ पे देख लिया P बाय आर शुड बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो न्यूमरेटर है, राइट, ये न्यूमरेटर की वैल्यू ये 10,000 से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल, तब जाके मेरा फिर P बाय आर शुड बी ग्रेटर देन 1 वाला लॉजिक आएगा, तो अभी हम लोग सिर्फ ये वैल्यूज़ के साथ काम करेंगे, ऑलराइट, लेट्स वर्क विद दिस वैल्यूज़, तो वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12,000, ये हमें ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन ध्यान रखो, शुड बी ग्रेटर देन 10,000, आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ इनइक्वालिटीज़, ये बस नीचे 10,000 था और ये ग्रेटर देन 1 चाहिए था, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आई हैव नॉट डन समथिंग डिफरेंट, तो बस 10,000 दूसरे साइड पे आया, ये हो जाएगा 2,000, 12,000 माइनस 10,000, यहाँ पे 0 आ जाएगा, अभी सब अगर मैं एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2,000 शुड बी लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए, तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये हमने इनइक्वालिटी टॉपिक में देख लिया, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे ना अभी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसके हम लोग अगर फैक्टर्स गिराते हैं तो मुझे तुरंत 40 इंटू 50 एक फैक्टर आया पर डिफरेंस 10 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20 चाहिए, तो आई डाउट कि हम लोग इसको फैक्टराइज करके ये वाली वैल्यूज़ हमें मिल सकती, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर टर्म्स में हम लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे, सो अगर स्क्वायर आपको x प्लस ए द होल स्क्वायर पता है विच इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो वो फॉर्म में मैं लिखूँगा इसे, सो दिस इज़ नथिंग बट x माइनस 10 द होल स्क्वायर, कैसे, बस इसको मैंने डिवाइडेड बाई 2 किया क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी 2ab, राइट, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा एक टर्म, फिर प्लस 100 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स, मतलब माइनस 20x, ये वाला टर्म आ गया, वही हमें लाना रहता है, ठीक है, तो प्लस 100 मैंने जो किया था वो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि वो मैं अलग से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस 100 लिखूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2,000 है, तो इट वुड बी माइनस 2,100, और वो 2,100 में दूसरे साइड पे लेके जाऊँगा तो मुझे मिलेगा ये, राइट, लेस देन 2,100, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, अभी x की वैल्यू आनी चाहिए, x मेरा ये वाले इससे समझ में आता है कि x माइनस 20% लेस देन आर है ना, तो x तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 20 चाहिए मेरा, ठीक है, क्यों ग्रेटर देन 20 चाहिए, क्योंकि इसको वैल्यू ही नहीं रहेगी कि अगर कोई बोलता है कि x माइनस 20% लेस देन और मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू 15 है, तो माइनस 5% लेस देन मतलब क्या,
ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ये या तो 5% लेस देन आना चाहिए या 5% ग्रेटर देन आना चाहिए। -5% लेस देन को कोई वैल्यू नहीं, इसलिए x शुड बी ग्रेटर देन 20, एक मेरा वैल्यू आ गया। दूसरा क्या आ गया कि x माइनस 10 का स्क्वायर शुड बी लेस देन 2100। तो अभी 2100 का सबसे पास में कौन सा स्क्वायर है देखते हैं। तो 40 का स्क्वायर 1600 है, 50 का स्क्वायर 2500 है, तो दोनों के बीच में। 35 का स्क्वायर क्या है, 3 4 ज़ा 12, नहीं 35 नहीं 45, सॉरी 4 5 ज़ा 20, 25 है 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये 46 के स्क्वायर के आसपास आने वाला ही इसका वैल्यू 2100 का, ठीक है। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन टेक्निक्स में देख लिया है कि कैसे तुम लोग स्क्वायर क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू नो दैट कि अभी 46 का स्क्वायर इजी मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर्स, राइट। तो 46 स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीपल मेथड्स है। इस केस में हमें 45 का स्क्वायर पता है, इसलिए सबसे इजी वाला जो मेथड जो हमने कैलकुलेशन टेक्निक्स में काफ़ी डिटेल में देख लिया है, इट्स नथिंग बट 45 स्क्वायर प्लस 46 ऑड नंबर, सिंपल। तो 45 स्क्वायर ये है और 46 ऑड नंबर मतलब 46 इंटू 2 माइनस 1 91 6 2116 आएगा। मतलब दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 46 का स्क्वायर। ये मेथड अगर हमें पता नहीं है, ठीक है, ये इजी है अगर हमें कोई स्क्वायर ऑलरेडी पता होगा तो, और उसके बाद वाला या इसके बाद वाला भी पूछा रहते तो यहाँ पे हम लोग 47th ऑड नंबर डाल देते, सिंपल। पर अगर हमें सिर्फ डायरेक्टली कोई नंबर का स्क्वायर निकालना है तो सबसे इजी मेथड है 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 24 इंटू 2 48, ऐसे 3 हिस्सों में लिख लो। तो ये आ जाएगा मेरा 6 1, मतलब ये 3 प्लस 8 11, यहाँ पे 1 कैरी ओवर, यहाँ पे 5 5 प्लस 6 11 2116, ये मेरा स्क्वायर है 46 का। ये क्यों निकाल रहे हम लोग, क्योंकि हमें देखना है कि यहाँ पे नंबर क्या आने वाला है, राइट। यहाँ पे नंबर क्या आने वाला है वो हमें देखना है। तो ये नंबर कुछ तो लेस देन, जस्ट लेस देन 46 आने वाला है, ठीक है। तो लेस देन 46 लिख दो और ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हम लोग स्क्वायर देख रहे थे। तो लेस देन 46 मतलब 45 पॉइंट कुछ आएगा, ये x 10 नेक्स्ट बाजू जाके ये 56 आ जाएगा। तो हमारे पास x का रेंज आ गया। तो ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। ऊपर हमने ऑलरेडी x ग्रेटर देन 20 क्यों है वो भी देख लिया, तो x की रेंज क्या आ जाएगी, ये आंसर आना चाहिए x के रेंज का। तो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। काफ़ी अलग अलग मतलब इनइक्वालिटीज़ यूटिलाइज्ड हुआ है, परसेंटेज यूज़ हुआ है, कैलकुलेशन टेक्निक्स यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, गो थ्रू दिस क्वेश्चन। फाइनल आंसर कैसे आया हमारा ये वाला वो भी देख लो, ऑलराइट। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एज सच जो हमने पहला क्वेश्चन देखा तो वो थोड़ा सा हमारा बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम जैसे था, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल था, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड like always if you haven't understood the question you can always ask doubts in the comment section below या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके पूछ सकते हो। तो ये वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू विद द परसेंटेज क्वेश्चंस बिकॉज काफ़ी लंबा हो गया है ये वीडियो। सो विल लुक एट मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, मतलब अगर तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो एंड लाइक ऑलवेज यू कैन ऑल्सो कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे डेली बेसिस पे वी डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वर्बल LRDI सब डिस्कस होता है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है टेलीग्राम चैनल्स की, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।